राणा सांगा, नाम ही काफी है। राणा सांगा ने अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध जीते और उस समय की इस्लामिक ताकतों को वर्षों तक घुटनों पर झुकाए रहे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी जैसे इस्लामिक शासकों को कई बार युद्ध में धूल चटाई थी। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब वो शूरवीर अपने शरीर में 80 घाव होने के बावजूद, एक आंख, एक हाथ और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जब लद्दहने जाता था। राणा रायमल के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509-1527 तक रहा। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। बचपन से लगाकर मृत्यु तक इनका जीवन युद्धों में बीता। शरीर पर 84 घावों के कारण महाराणा सांगा को मानवों का खंडहर भी कहा जाता है। इन महाराणा का कद मंझला, चेहरा मोटा, बड़ी आंखें, लंबे हाथ व गेहुआ रंग था। दिल के बड़े मजबूत वता नेतृत्व करने में माहिर थे। युद्धों में लड़ने के शौकीन ऐसे कि जहां सिर्फ अपनी फौज भेजकर काम चलाया जा सकता हो, वहां भी खुद लड़ने जाया करते थे। महाराणा सांगा अंतिम शासक थे जिनके ध्वज तले खानवा के युद्ध में समस्त राजपूताना एकजुट हुआ था। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। महाराणा सांगा द्वारा बाबर को हिंदुस्तान में आमंत्रित करने की घटना मात्र एक भ्रम है जो स्वयं बाबर द्वारा फैलाया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित धारावाहिक भारत एक को खोज द्वारा बिना किसी ठोस आधार पर इसे और फैलाया गया, वरना जिन महाराणा ने दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर भगाया हो, वे भला बाबर से मदद की आस क्यों रखेंगे। वास्तव में इब्राहिम लोदी से अनबन के चलते पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया, वह एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था।